और चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। और आज करगिल दिवस है और इस मौके पर आप देख रहे हैं यहाँ पर वीर जवानों को, उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उन्हें सम्मान देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये लद्दाख से तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं। आज करगिल विजय दिवस है और इस मौके पर द्रास में मौजूदगी है रक्षा मंत्री की। और आज करगिल विजय दिवस पर उन वीरों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, जो शहीद हो गए इस देश की रक्षा के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, जिनकी वजह से आज हम चैन से रह रहे हैं, जिनकी वजह से हम देश में सुरक्षित हैं। उन वीरों को याद किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज ही के दिन पाकिस्तान को परास्त किया था वीर सैनिकों ने, और आज के दिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत का प्रतीक है करगिल विजय दिवस। ये दिन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए है, ये उन वीरों को याद करने के लिए है। और आप जानते हैं ऑपरेशन विजय के 27 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर आज देश का बच्चा बच्चा, देश का हर एक व्यक्ति उन जाबाजों को, उन रणबांकुरों को याद कर रहा है, उनके सर्वोच्च बलिदान की कहानियों को याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। द्रास स्थित करगिल वॉर मेमोरियल में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भव्य शौर्य संध्या का आयोजन भी किया गया था। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। अभी यहां पर आप देखिए श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज के दिन 1999 के करगिल युद्ध के अमर शहीदों को नमन किया जा रहा है, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाता है, उनके बलिदान को याद किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है। हर साल इस तरह से तस्वीरें आप देखते हैं, अमर बलिदानियों को, उनके अमर बलिदान को नमन किया जाता है। हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है और सबसे बड़ी बात, हमारे वीर सैनिक, उनके शौर्य को, उनके बलिदान को, उनके जाबाज साहस को नमन किया जाता है। और देखिए किस तरीके से रक्षा मंत्री की तरफ से इससे पहले कहा गया था कि हर जो तस्वीर है भारतीय सेना की, वो ये दिखाती है कि किस तरीके से हर चुनौती का सामना करने के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि आज भी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो आप देखते हैं, घुसपैठ की नीयत उनकी बदली नहीं है और वो आज भी प्रॉक्सी वॉर और घुसपैठ जैसे हथकंडे अपनाते हैं। रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना ऐसी हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सरकार सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दे रही है। सेना को अत्याधुनिक उपकरण और बेहतरीन ट्रेनिंग मिले, ये हमारी सदियों और आने वाले समय का हमारी मांग है। भारतीय सशस्त्र बल दुनिया में सबसे बेहतर बनेंगे, इसके लिए काम किया जा रहा है। जब तक भारतीय सैनिकों में आंतरिक शक्ति और राष्ट्रवाद की भावना है, दुनिया की कोई भी ताकत भारत की तरफ बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं कर सकती है। अगर बात करें करगिल युद्ध की, 5 मई 1999 को पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल की पहाड़ी चोटियों पर जंग हुई थी और यह युद्ध करीब 84 दिनों तक चला। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर उस वक्त खत्म हुआ था। 84 दिन तक यह युद्ध करीब चला और इसमें भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर से आपको बताते हैं किस तरीके से 3 मई
को पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान घुसपैठ करता है। 5 मई को पहली मुठभेड़ होती है। उसके बाद 10 मई को ऑपरेशन विजय की शुरुआत होती है। 26 जुलाई को ऑपरेशन पूरा हुआ था और इस करगिल युद्ध में 527 भारतीय जवान शहीद हुए। 1363 जवान घायल हुए थे। 400 से ज्यादा पाकिस्तानी इसमें मारे गए और अंत में विजय हुई भारत की। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम ऑफिसर्स के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, एलजी आपको नजर आ रहे हैं उनके साथ, और इसी के साथ ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां पर शहीदों को नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया जा रहा है। दरअसल करगिल की लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों ने करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर चुपचाप कब्जा कर अपने ठिकाने यहां पर बना लिए थे और 8 मई को 1999 को करगिल की आजम चौकी पर पाकिस्तान के करीब 12 जवानों ने कब्जा कर लिया था। शुरुआत में इसे घुसपैठियों द्वारा किया गया हमला बताया गया था, लेकिन बाद में यह साफ हो गया था कि इसमें पाकिस्तानी सेना शामिल थी और इन पाकिस्तानी सैनिकों को एक भारतीय चरवाहे ने देख लिया और इस चरवाहे ने भारतीय सेना के जवानों को पाकिस्तानी सैनिकों के घुसपैठ की सूचना दी थी और इस तरह भारत को पहली बार घुसपैठ की जानकारी मिली। पहले भारत यह समझ रहा था कि थोड़े बहुत आतंकियों ने ही कश्मीर की घाटी पर कब्जा किया, लेकिन भारत ने चंद सैनिकों को ही इन्हें खदेड़ने के लिए भेजा। जब भारतीय सेना पर अलग अलग चोटियों से जवाबी हमले हुए तब पता चला कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और फिर तत्काल भारतीय रक्षा मंत्री ने अपना रूस दौरा उस वक्त रद्द किया और फिर यह ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय सेना की ओर से आप सभी का कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध वीरों की याद में नवंबर 2004 में भारतीय सेना द्वारा बनाया गया। यह कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हो वहां से उन पहाड़ियों की चंद चोटियां नजर आती है जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। तो आज उन वीरों को याद किया जा रहा है, उनके अदम्य साहस को याद किया जा रहा है और पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। आकिब डार ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आकिब, आज का दिन जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और भारत की जीत हुई, द्रास में इस वक्त कार्यक्रम भी चल रहा है, रक्षा मंत्री की मौजूदगी वहां पर है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, कल संघीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुंचे। उसके बाद यहाँ से वो सीधे द्रास की तरफ गए हैं जहाँ पे विजय दिवस पे उन वीर जवानों को याद किया जा रहा है जिनने देश के लिए जो है अपनी जान निछावर की और उसके बाद देश को एक बहुत बड़ी कामयाबी दी और आज ही के दिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और 24 जुलाई 26 जुलाई जो है ये हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से हमारे जवानों ने जो है द्रास सेक्टर हो, करगिल सेक्टर हो या आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पे लड़ाई युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान ने जो है कहीं मील यहाँ घुसे थे वो लोग। उसके बाद यहाँ जो वीर जवान है उन्होंने किस तरीके से उन पाकिस्तानियों को जो है खदेड़ दिया और उसके बाद उनको वापस भेज दिया और इतना ही वापस ही नहीं या उसके बाद उनको जो है यहाँ पे मारा गया। यानी कि पाकिस्तान की हार हुई है और भारत के जो वीर जवान है उन्होंने 26 जुलाई को जो है ये कामयाबी हासिल की और देश को जो है उन गलत ताकतों से बचाया जो कि यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ जो लद्दाख के जो उपराज्यपाल है और उसके साथ साथ कई बड़े ऑफिशियल्स, आर्मी के बड़े ऑफिशियल्स यहाँ पे पहुंचे हो हर साल की तरह, क्योंकि कुछ माजी की जब हम बात करते हैं, बीते वर्षों की बात करते तो
मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद गृह मंत्री के साथ साथ कई बड़े जो फिगर्स है वो यहाँ इस करगिल विजय दिवस में पहुंचते हैं। और आज जो है रक्षा मंत्री खुद यहाँ पे पहुंचे हैं और उन वीर जवानों को याद किया जाता है जिन वीर जवानों ने जो है देश के खातिर बिल्कुल। अपनी जान निछावर की है, यानी कि शहादत हासिल की है और भारत को जो है उन गलत ताकतों से बचाया जो गलत ताकत हमेशा और आज भी उन आंखों से देखते हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के लिए जो खतरा रहता है। लेकिन हमेशा की तरह 26 जुलाई को भी भारत के जो वीर जवान है उन्होंने शहादत हासिल की और देश को जो है बड़ी आजादी उस टाइम भी दी है, क्योंकि गलत ताकतें जो है लद्दाख के साथ साथ द्रास जम्मू कश्मीर सेक्टर, खासकर द्रास सेक्टर में उन्होंने जो है ये युद्ध लड़ा था और उसके बाद ये जीत हासिल हुई है और कई सारे वीर जवान ने अपनी शहादत दी है। जी बिल्कुल, आखिर उस वक्त सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग थी, लेकिन साहस किस तरीके से हमारे सैनिकों में था। और जाहिर सी बात है आज उसी दिन को याद करते हुए, विजय यहाँ पर मनाते हुए और पूरे देश को संदेश देते हुए कि किस तरीके से पाकिस्तान फिर से बेनकाब पूरे विश्व में हुआ था, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए 27 साल पहले ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी, करगिल विजय दिवस। और इस मौके पर आपने देखा कि किस तरीके से रिएक्शंस भी लगातार अलग अलग सामने आ रहे हैं। द्रास में रक्षा मंत्री की मौजूदगी है,